हेलो एंड वेलकम टू मैरीगोल्ड डायरीज एंड आई एम प्रत्याशा। तो आज का वीडियो है मेरा मिनिमलिज्म चैलेंज नंबर 1। हम अपनी ज़िंदगी में नेचर से कब बात करते हैं, कब सोचते हैं कि नेचर में इतना अबंडेंस है, लेकिन हम मैनमेड चीज़ों का पिटारा लेके बैठे हैं। वी हैव ऑलमोस्ट टेकिंग लॉट ऑफ थिंग्स इन आवर लाइव्स जो कि हमारे लाइफ को कॉम्प्लिकेट करती है और हमें नेचर से दूर रखती है। तो इसीलिए मेरा जो चैलेंजेस है मिनिमलिज्म चैलेंजेस, आई होप आप लोगों को पसंद आए और आप लोग इन सब चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करें। तो मेरे पहले दिन का मिनिमलिस्ट चैलेंज है कि मैं कुछ ऐसे चीज़ों को आइडेंटिफाई करूं जो कि मुझे ज़रूरत नहीं है। मैरी कोंडो एक जापानीज़ है जो उनका ये मानना है कि जो चीज़ आपको प्यार नहीं लगता, जिस चीज़ से आपको खुशी नहीं मिलती, फॉर एग्जाम्पल एक ड्रेस है जो आपने खरीदा हुआ है लेकिन आपने वो रखा हुआ है कि कभी एक दिन हम पहनोगे, तो वैसे वाली चीज़ों के बारे में बात कर रही हूँ मैं। वो आप अपनी ज़िंदगी में खुशी महसूस नहीं कर रहे हैं, उसको आप सिर्फ अपने अलमारी में या कहीं पे भी रखे हुए हैं ताकि कोई एक फ्यूचर में आपको खुशी मिलेगी। तो बेस्ट पार्ट ऑफ दिस थिंग इज दैट कि आप अपनी खुशी को महसूस कीजिए कि किस किस चीज़ से आपको खुशी महसूस होती है। सो फॉर दिस चैलेंज आई हैव ब्रॉट टू यू वन चैलेंज कि आप अपने अंदर झांके देखिए, आप अपने कपड़ों को एक साथ रखिए और देखिए कि आपके पास कितने सारे कपड़े हैं। फिलहाल हमको कुछ दिनों पहले आपको कपड़े नहीं मिल रहे थे एंड हमको लगा कि कहाँ गए हमारे सारे कपड़े। पर लेकिन ये एक चीज़ है कि हम लोग बहुत ठूस ठूस के बहुत सारी चीज़ों से खरीदते हैं। मेरा मोटो इज़ नॉट अबाउट कि आप कुछ भी मत खरीदो, जिस चीज़ में खुशी महसूस होती है वो चीज़ खरीदो। मिनिमलिज्म का होल कॉन्सेप्ट ये है। इसका मतलब नहीं है कि यू डोंट डू शॉपिंग और एनीथिंग। खुशी मिले तो कीजिए, ना मिले तो नहीं कीजिए, बट जब आप उस चीज़ को खरीदते हैं या आपके पास रखते हैं, हमेशा ये महसूस करना चाहिए कि वो चीज़ आपको खुशी देती है, नहीं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आज मैंने कुछ अपने ड्रेसेस, कुछ मेरे हस्बैंड के ड्रेसेस को देखा एंड आई कलेक्टेड इट, उसको सॉर्ट करने की कोशिश की। पहले तो निकाला और जिस जिस ड्रेस को मैंने पसंद नहीं किया वो मैंने अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया। चलिए लेट्स गो टू द वीडियो और देखते हैं मैंने क्या क्या किया है आज। थैंक यू। तो इट्स द टाइम अगेन टू गो बैक टू अ रियल नेचर के साथ। आपके पास कितने सारे कपड़े हैं, इतने सारे कि आप सोच भी नहीं सकते। एक एक करके निकालिए और निकाल दीजिए उन सारी चीज़ों को जो आपकी ज़िंदगी में ज़रूरत नहीं है, जो चीज़ें आपको अच्छी नहीं लगती, जो चीज़ें आप पहनते नहीं हैं। और उन सारी चीज़ों को से आपको पता चलेगा कि आपने अपनी ज़िंदगी में इतनी अननेसेसरी चीज़ों को जगह कैसे दे दिया आपने इतनी अननेसेसरी चीज़ों को जगह और ये स्पेस। तो सारे कपड़े निकालने के बाद व्हाट आई डिड इज दैट आई ट्राई टू सॉर्ट इट आउट। मेरे पास दो ऑप्शंस हैं। आइदर आई विल रीयूज देम, सेकंड आई विल arrange them, keep it safe so that it can be given to the person who deserves it, who wants it or who needs it. मेरे आसपास बहुत सारे ऑर्फनेजेस हैं। एक्चुअली जो शर्ट्स मैंने अभी निकाले हैं वो शर्ट्स कोई और यूज़ कर सकता है क्योंकि वो मेरे हस्बैंड को भी नहीं होते। द साइजेस डोंट मैच, द लेंथ डजंट मैच नाउ, इसलिए आई विल शिफ्ट इट टू समवन हु नीड्स इट। तो मैंने उसको क्लीन किया, आयरन किया, उसको फोल्ड किया विथ लव एंड अफेक्शन और उसके बाद उसको गिफ्ट के तरीके से नीडी पर्सन को भेज दिया। आप भी वही कर सकते हैं। गेट रीड ऑफ द थिंग्स व्हिच यू डोंट लव but give enough love so that it can be reused by somebody else. ठीक है। जब मैं इसे फोल्ड कर रही हूँ, मैं सोच रही हूँ कि इसने मेरी ज़िंदगी में बहुत कुछ किया है। ये टी शर्ट है, इसका वैल्यू बहुत था, अब मैं इसकी ज़रूरत नहीं है, पर ये जाएगा जिसके पास उसकी ज़रूरत हो। गिव लव टू एवरीथिंग, फोल्ड इट विथ लव। और ज़िंदगी में हर चीज़ जो आपके पास आई वो आपकी ज़िंदगी में कुछ काम करके गई है। सो थैंक यू फॉर एवरीथिंग।
थैंक यू फॉर द डेज़, थैंक जो आप इसको पहनने के बाद फील किए हैं। ये ज़िंदगी के बहुत सारे अहम पार्ट्स हैं, दो आपको इसकी ज़रूरत नहीं है, पर इन्होंने उनका रोल प्ले किया है। यही ख़ास बात है कि आप ये मत भूलें कि आपकी ज़िंदगी में जो भी कुछ आया उसने आपको बहुत कुछ सिखाया। इवन दो इट्स जस्ट अ पीस ऑफ क्लॉथ, उसने सिखाया कि आप हमेशा हमेशा खुश रहें। इसने कई एक्सपीरियंसेस आपको दिए, दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। तो हर कपड़े को मैं देखिए बहुत अच्छे से तरह से फोल्ड कर रही हूँ, ताकि वो जो प्यार मैं इसको दे रही हूँ इट विल गो टू समबडी एल्स। कोई और इसको पहनेगा, कोई और खुशी महसूस करेगा, एंड दैट विल गिव यू अ लॉट ऑफ अफेक्शन। क्योंकि आप जिस चीज़ को दे रहे हैं किसी और को जो इस चीज़ को लेगा, यू शुड एंश्योर कि इसमें कोई कटे फटे चीज़ नहीं है, कोई दाग नहीं है, और इट वुड बी वेरी नाइस कि वो पहन सके और खुश हो सकते। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट थिंग। वहाँ पे जो कपड़ा मैंने रखा था वो मैं फेंकूँगी नहीं, आई रीयूज़ इट एज वॉश क्लॉथ और एनीथिंग। इम्पॉर्टेंट है कि आप इसको रीयूज़ करें या फिर किसी को दे दें जिसको इसकी बहुत बहुत ज़रूरत है, और आप देखेंगे आपकी ज़िंदगी में स्पेस बनेगा जिस चीज़ के लिए आपको चाहिए। उसके बाद इसको अच्छे तरह से फोल्ड करके आप एक बैग में डाल दीजिए, जो कि रहेगा कुछ समय के बाद के लिए। अगर कोई चीज़ इन सारी चीज़ों में आपको ज़रूरत होगी, यहाँ से निकाल दीजिए और यूज़ कीजिए। अगर नहीं तो यू विल बी वेरी वेरी कन्फर्म्ड कि इसको जाना है आपकी ज़िंदगी से, क्योंकि बहुत कुछ अच्छा आने वाला है। ये है बहुत सारी चीज़ें और मिनिमलिज्म का वन ऑफ द चैलेंजेस जो कि शायद मैंने अपने आप को दिया और मैंने फुलफ़िल किया। अब बारी आपकी है, आपकी ज़िंदगी से उन सारी चीज़ों को निकालने की जो आपकी ज़रूरत नहीं है। आई होप आपको ये मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और मुझे ऐसा लगता है कि आप जो लोग मुझे देख रहे हो आप अपनी ज़िंदगी में कुछ चेंजेस लाने की कोशिश करोगे, और जो एक्सेस चीज़ है गेट रीड ऑफ देम, गेट रीड ऑफ एवरीथिंग विच इज़ एक्सेस इन योर लाइफ। क्योंकि अगर आप नहीं रीड हो सकोगे तो नथिंग कैन कम into your life. So abundance only comes into your life when you give it back to the universe. So पहला चीज़ है कि आप स्पेस बना रहे हो कुछ अच्छी चीज़ों के आने के लिए। सेकंड, क्योंकि आप इन चीज़ों को किसी और को दे रहे हो जो उसको नीड करता है, जिनके पास कपड़े नहीं हैं, जो ड्रेसेस के लिए मर रहे हैं, मतलब who doesn't, there are a lot of people who don't have those kind of facilities. अगर आपके पास अच्छे ड्रेसेस है, जो गंदे कपड़े थे वो मैंने नहीं दिए, जो अच्छे थे, जो शेप में नहीं थे, हम लोग शेप में नहीं है तो फिर वो हमें ज़रूरत नहीं है, पुराने हो जाएंगे, वोंट बी यूज। तो हम लोगों ने इम्पॉर्टेंट जो बात है कि उसको उन लोगों तक पहुंचाना है। दैट्स वेरी इम्पॉर्टेंट। तो मिनिमलिज्म इज़ नॉट अबाउट कि कम चीज़ों में रहे। मैं बार बार ये गारंटी कर रही हूँ, मिनिमलिज्म बोल रही हूँ, मिनिमलिज्म इज़ अबाउट कि आप जितने भी चीज़ों में रहें, आइडेंटिफाई कीजिए जो आपको चाहिए और जो आपको नहीं चाहिए। जो आपको नहीं चाहिए वो आपकी ज़िंदगी में कभी भी इम्पोर्टेंस नहीं रखता, इसलिए आप उसको डिस्कार्ड कीजिए। जो मैंने बैग रखा है वो मैं डायरेक्टली ऑर्फनेज को नहीं दूंगी, क्योंकि उसमें मनी इन्वेस्टेड है। उसको मिनिमलिज्म का एक कॉन्सेप्ट है कि उसको मैं अलग जगह रखूँगी 5-6 दिन, अगर उसमें कोई चीज़ मैं यूटिलाइज नहीं करूँगी तो इट विल गो टू द ऑर्फनेज और कभी भी वापस नहीं आएगा। बट द बेस्ट पार्ट इज मैरी कोंडो जो बोल रहे हैं, मैरी कोंडो का मतलब है यू गिव लव टू। जब आप देख रहे होंगे ना, मैंने फोल्ड किया, उसमें मैंने अपना लव ऐड किया कि जो पर्सन इसको पहनेगा ही और शी शुड बी लव्ड बाय दिस थिंग। तो हर चीज़ का एक सोल होता है और इसका सिर्फ यही बात है। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लव यू गाइज। Thank you for watching Marigold Diaries. Thank you so much.